नमस्कार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं अश्विनी सिंह हाजिर हूँ खबरें विद न्यूज हार्ट लेकर। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं अजय सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। देखिए, कल का जो दिन रहा राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत हलचल वाला और बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। कई सारी खबरें ऐसे दिखी जो काफी सुर्खियां बटोर रही थी। एक खबर नीतीश कुमार के भावुक होने की, जो हमने कल बताया भी आपको, और सत्ता साजिश और सियासत में उसका विस्तार से विश्लेषण है। आप उसको कल के एपिसोड में जाके देख सकते हैं। दूसरी जो सबसे अहम खबर थी वह सम्राट चौधरी के घर हुई मीटिंग की थी। सम्राट चौधरी के आवास पे कल एक बैठक चली, कहिए कि सम्राट बैठक थी। उसमें क्या कुछ रणनीति बनी उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और एक चीज और हुई जो काफी सुर्खियों में रही। जदयू और भाजपा के दो नेता आपस में भिड़ गए सीएम के नाम को लेकर। पूरी घटनाक्रम क्या है उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे और फिर अंत में बताएंगे कि निशांत ने किस पर लगाया निशाना। वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। निशांत जो है सो अपने गांव में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें जाके शूटिंग कर रहे थे। लेकिन इसके सियासी मायने क्या हैं वह अजय सर से समझेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सर सबसे पहले सम्राट चौधरी के यहाँ जो हुई मीटिंग उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज एनडीए की बैठक हुई राज्यसभा चुनाव को लेकर। सबसे है 5वीं सीट फंसी हुई एनडीए की। 4 सीट तो आराम से जीत जाएंगे एनडीए, लेकिन 5वीं सीट की जीत जो है कांटे की टक्कर में फंस गई। एक तरफ है उधर का महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, है ना, अमरेंद्रधारी सिंह। उनको जो है एआईएमआईएम ने भी समर्थन देने का स्पष्ट संकेत दे दिया। एकमात्र विधायक हैं बसपा के, ना, वो अगर साथ दे दिए तो उनकी जीत तय। क्योंकि यहाँ 3 और 6 का खेला चल रहा है। 3 जो है एनडीए के 5वें कैंडिडेट के लिए वोट कम रहा है, मतलब विधायक कम हो रहे हैं, और 6 जो है महागठबंधन के लिए कम पड़ रहा है। तो ये खेला है, तो 6 का तो जुगाड़ उधर, 5 का तो जुगाड़ उधर लगा दिया है। एआईएमआईएम तो एक समर्थन दे दिया तब, लेकिन इधर 3 कौन देंगे, इसका बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। उसी सवाल को सुलझाने के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर कल बैठक हुई, महाबैठक हुई एनडीए की, जिसमें घटक दल के तमाम लोग उपस्थित थे। लेकिन सर एक खबर यह भी आई कि उसमें जो है सो जदयू के कुछ शीर्ष नेता, मतलब जो शीर्ष नेतृत्व वहां पहुंचे नहीं थे। हाँ, कुछ बड़े नेता नहीं गए थे, यह भी सही है, लेकिन अमूमन गए थे। अशोक चौधरी पहुंचे, वो भी एक शीर्ष में है ना। भाजपा से विजय कुमार सिन्हा पहुंचे, सम्राट चौधरी घर पर था ही। लगभग सभी विधायक, बड़े नेता वहां से आम रजक भी थे, है ना। ऐसा अगर कहिएगा या आप, इसमें तो मनोज शर्मा थे, उसके बाद मंत्री लखेंद्र सिंह थे ही। वो तो भाजपा के हैं सर। हाँ, भाजपा के बता रहे हैं, लखेंद्र पासवान। उसके बाद आरएलएम के विधायक रामेश्वर महतो थे। उसके बाद मंत्री अशोक चौधरी थे। उसके बाद आरएलएम से ही, कोटा से ही मंत्री हैं दीपक प्रकाश, भी थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे, मतलब लगभग कुछ नहीं थे। ऐसा नहीं है कि एकदम जो पूरी, है ना, 202 जो है, पूरे 202 में से कुछ नहीं थे, लेकिन अधिकांश थे बैठक में। सर आरएलएम की बात कर रहे थे तो एक और बयान था जो चर्चा में आ गया। रामनाथ ठाकुर जो उम्मीदवार भी हैं राज्यसभा के और पहले भी राज्यसभा के सदस्य अभी तक बने हुए हैं, जो कह लीजिए, और अगले जो कार्यकाल होगा उसके लिए वो उम्मीदवार भी बनेंगे। उन्होंने एक बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि जो 5वीं सीट के लिए जो है सो वो उपेंद्र कुशवाहा है। सर इस बयान को आप कैसे देखते हैं? रामेश्वर महतो रामनाथ ठाकुर जो है वह जदयू के कैंडिडेट है ना। वर्तमान में भी वह राज्यसभा सदस्य हैं जदयू से। उनको जदयू तीसरी बार भेज रहा है राज्यसभा, जबकि हरिवंश नारायण सिंह को, जो उपसभापति हैं राज्यसभा के, उनको तीसरी बार मौका नहीं दिया गया और उनकी सीट पर स्वयं जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नामांकन कर दिया। तो रामनाथ ठाकुर अगर कुछ बोल रहे हैं, कद्दावर नेता, बड़ा नेता है, तो उसमें कुछ न कुछ सच्चाई हो सकती है। लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि 5वां
कैंडिडेट कौन है एनडीए की ओर से 5वीं सीट का। कुछ नाम शिवेश राम कहा जाता है, कभी कभी उपेंद्र कुशवाहा का नाम आ जाता है। तो जो भी 5वां कैंडिडेट होंगे उनके लिए 3 वोट जुगाड़ करना एनडीए की जवाबदेही है, उस व्यक्ति की जवाबदेही नहीं। लेकिन जो एक क्रमबद्ध होता है कि जैसे जदयू से 2 कैंडिडेट, उनको उनकी सीट है 85, वो अपने कैंडिडेट को देंगे वोट, स्वाभाविक है। लोगों को उनका 3 वोट बचेगा। और इधर भाजपा के है ना 89 है जी। तो ये अपने कैंडिडेट को देगा क्रमबद्ध, जो पार्टी के सिंबल पर खड़ा है जी। तो स्वाभाविक है कि भाजपा का जो वोट है वो पहले अपने कैंडिडेट को जाएगा पार्टी सिंबल पर जी। तो वो जाएगा आपको एक नितिन नवीन को और दूसरा शिवेश राम को, जो कायदे से जो वोटिंग होती है जी। और आरएलएम के प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो अभी वर्तमान में राज्यसभा सदस्य भी हैं। तो उनके कोटे में जो जो भाजपा का बचा हुआ वोट है, जदयू का बचा हुआ वोट है और एनडीए के जो घटक दल उनके जो तमाम वोट है, उन सबों को मिला के जो 38 वोट बनता है, आरएलएम का भी वोट है, 4 इनके भी विधायक हैं, तो ये सब मिलाकर जो है वो उनके कोटे में जाएगा। तो 3 जो है, जो भी 5वां कैंडिडेट होंगे उनको जुगाड़ करना होगा, लेकिन जवाबदेही ले रही है भाजपा, एनडीए। हम सामूहिक तौर पर व्यवस्था की जाएगी, इसीलिए मंथन हुआ सम्राट चौधरी के घर पर, है ना। इस बैठक में एक और घटना देखने को मिली सर, एक और जो काफी सुर्खियां बटोर रही थी, वो थी कि जो भाजपा के एक नेता मंत्री के हैं लखेंद्र पासवान और जदयू के मंत्री हैं श्रवण कुमार, दोनों आपस में सर भिड़ गए। देखिए, लखेंद्र पासवान और श्रवण कुमार भी जो है अभी जदयू कोटा से मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, शुरू से ही जो है जब से समता पार्टी बनी नीतीश कुमार जी की, तब से ही नीतीश कुमार के साथ हैं। और जब से सरकार बनी नीतीश कुमार की अगुवाई में 2005 नवंबर 2005 से, तब से वह नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। तो स्वाभाविक है, अभी यह बात भी सही है कि अभी सीएम कौन होगा इसका निर्धारण नहीं हुआ है, उसके नामों का खुलासा नहीं हुआ, मंथन चल रहा है। लोग अपने अपने हिसाब से कहते हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, जितने होता है। अब बच्चे को बताया जाए कौन कौन क है कौन अ है, तो वही पहाड़ा लोग पढ़ रहे हैं, अभी ककहरा जिसको कहिए आप, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन होगा जी। हाँ, इसकी कयासबाजियां ही चल रही है। बड़े बड़े धुरंधर पत्रकारों को भी इसका आभास नहीं लग रहा है। बाद में भले कहें कि हमें तो नाम उछाला था, और 12 को नाम उछालेंगे तो 12 में से एक तो कोई हो ही सकता है जी। है ना। लेकिन अगर कोई एक है, एक पर ही अगर हम कायम हैं, तब ना हम तिस्मार खां कहला है। लेकिन सर भाजपा की जो रणनीति होती है और भाजपा जिस हिसाब से फैसले लेती है ना, हो सकता है कि 12 नाम जो उछाल रहे हैं वो भी ना हो, कोई टेढ़वा आ जाए। तो आश्चर्य है, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, राजस्थान को देख लीजिए, उड़ीसा को देख लीजिए सर, उड़ीसा को देख लीजिए, दिल्ली को देख लीजिए सर, हाँ दिल्ली को देख लीजिए। बड़े बड़े धुरंधर मुंह ताकते रह गए, रेखा गुप्ता बन गई मुख्यमंत्री। तो ये भाजपा का जो चौंकाऊ खेल होता है, तो हो सकता है कि बिहार में भी भाजपा जिनका नाम उछल रहा है वह जो है मुंह ताकते रह जाए और एक नया चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए। मतलब जिनका नाम उछल रहा है उन्हीं के हाथ में कहीं पर्ची न दे दिया जाए कि हाँ, आप पढ़िए, उनको दीजिए, नाम पढ़िए, कौन सा नाम पढ़िए, ये भी संभव है। भाजपा का तो यही खेल होता है जी। और इसमें भी जैसे देखिए, सम्राट चौधरी को लोग आज आगे मान रहा है। क्यों मान रहा है? कि मुख्यमंत्री निकले हुए हैं समृद्धि यात्रा पर, है ना। सुपौल से शुरू हुई, कल कटिहार में उनका अंतिम था। तो मधेपुरा में कंधा पर हाथ, अररिया में कंधा एकदम हाथ है, यहाँ जोड़े हुए सम्राट चौधरी सबको, है ना। जैसे कोई प्रत्याशी होता है, किसी चीज का चुनाव नहीं होता, जैसे देखते हैं कैंडिडेट है, जब कोई बड़ा नेता भाषण देता है कैंडिडेट हाथ ऐसे करके, तो नाम तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहीं नहीं लिया जी, है ना। लेकिन ये अपना
हाथ जोड़े रहे, मुख्यमंत्री का हाथ जो उनके कंधा पर रहा, तो स्वाभाविक है, एक कहावत भी है, कंधे पर हाथ, मतलब मेरा सहयोग, मेरा आशीर्वाद, मेरा समर्थन, मेरी मदद, ये सब हो जाता है उसमें, एक ही दो ही तीन शब्द में जो है सब कहला जाता है। तो इसीलिए लोग कयासबाजी कर रहे हैं। और आज पटना में, कहते कल पटना में सम्राट चौधरी के आवास पर ही इतनी बड़ी बैठक हुई। इससे भी लोग अंदाज लगा रहे हैं कि अमूमन जो बड़े कद्दावर नेता होते हैं उनके ही आवास पर जो है घटक दलों की मीटिंग होती है, बड़ी मीटिंग। लेकिन सर, आप कंधे पे हाथ रखने की बात जब कह रहे हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा संशय हो जाता है, और ये घटना याद आ जाती है जब इसी तरह का कुछ वक्तव्य, अभी तो उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया, कंधे पे हाथ रख रहे हैं स्नेहवश, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर भी एक वक्तव्य दे दिया था उन्होंने, नीतीश कुमार ने विधानसभा में। तेजस्वी यादव को तो बार बार कहते थे, विधानसभा में ही नहीं, बाहर भी, विधानसभा परिसर की बात में कर रहा हूँ। विधानसभा कहीं कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम, जब वह महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री थे, तब कहीं भी किसी कार्यक्रम में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे उस समय, तो उनको यह कहते थे कि आगे हमको इन्हीं को बढ़ाना है, पीठ ठोकते थे, कहते थे आगे इन्हीं को बढ़ाना है, और तेजस्वी यादव भी मुस्कुराते रहते थे, गदगद हो गए, है ना, कि आगे हम ही बढ़ेंगे, अब इनके बाद तो हम ही हैं जी। लेकिन एकदम से चौंका दिए, एकाएक उधर से जो है जनवरी 24 में पलटी मार के चले आए एनडीए के साथ। और अब जो है एनडीए में आने के बाद, हालांकि यह भी सर्वसत्य है कि एनडीए में आने के बाद से तो सम्राट चौधरी की पीठ पर ही वह जो है हाथ रख रहे हैं, चाहे दिखा के रखें, जैसे कि अभी अररिया क्या कहता पूर्णिया, इस सब में जो दिखाई पड़ी तस्वीर, या अपने बगल में सम्राट चौधरी को ही रखते थे, यह भी है। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने हाथ रख दिया पीठ पर तो जो भी चेहरा हो वही मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि भाजपा अपना चेहरा देगा। बिल्कुल। और भाजपा की पसंद क्या होगी वह नीतीश कुमार जी को भी अभी तक पता नहीं चला होगा। एक बात बता दिया जाएगा कि ये है मेरा कैंडिडेट, बिल्कुल, और उसके बाद उसको सहमति नीतीश कुमार जी देंगे ही देंगे। बिल्कुल। तो ये एक भाजपा की रणनीति रहती है। इसलिए अभी कहना लेकिन यह है कि एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में सम्राट चौधरी की पहचान हो रही है, बिहार में, खास करके भाजपा के क्षेत्र से भी और सरकार में। कल का देखिए बैठक में, बिल्कुल, कि अभी जो है आप जब अशोक चौधरी पहुंचे, नीतीश कुमार जी के खासम खास मंत्री, है ना, वो जब पहुंचे तो सम्राट चौधरी सबको रिसीव कर रहे थे वहां पर, तो उनको जो है वो हाथ पकड़े सम्राट चौधरी को, एकदम किनारे ले गया, फिर दोनों में बातचीत हुई, तस्वीर हमने देखा। तो आप समझिए कि सम्राट चौधरी का महत्व अशोक चौधरी भी समझ रहे हैं क्या है। तो इन तमाम संकेतों को लेकर ही लोग कयासबाजी कर रहा है कि सम्राट चौधरी सीएम की रेस में आगे, लेकिन आगे क्या होगा यह भाजपा नेतृत्व ही बताएगा, है ना। जब आएगा, पर्ची जब आएगी तभी पता चलेगा कि असल चेहरा यही। बिल्कुल। देखिए, कयासबाजी का दौर तो अभी जारी है, लेकिन भाजपा हमेशा चौंकाने वाली फैसला लेने के लिए जाने जाती है। एकदम चौंकाने वाला फैसला हमेशा भाजपा लेती है। तो अब आगे जो भी होगा वो आपके सामने होगा। अब बढ़ते सर एक और खबर की ओर। बैठक की तो चर्चा थी, उससे पहले एक और जदयू के सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पे और अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट और कुछ तस्वीरें दिखाई गई, जिसमें निशांत, जो हाल ही में जदयू ज्वाइन किए हैं, शूटिंग करते नजर आ रहे थे। सर, किस पे निशाना लगा रहे थे? देखिए, निशांत कुमार जी बहुत जो है मांग पर, तो जदयू के कार्यकर्ताओं की मांग पर जी, है ना, और भारी डिमांड, वो भी कही तनी मनी डिमांड नहीं, पोस्टर से लेके, सड़क से लेके, प्रदर्शन से लेके, धरना से लेकर, सब कुछ के बाद जो उनकी मांग रखी गई है, तब नीतीश कुमार जी सहमत हुए। इसके बाद उन्होंने जो है ज्वाइन किया, और भव्य ज्वाइनिंग थी सर। भव्य, वो तो एकदम कहिए कि वो ग्रैंड जिसको कहा जाता है, ग्रैंड एंट्री, हाँ, शो था। वो तो एक बहुत हमेशा अविस्मरणीय रहेगा कि जब भी कोई पार्टी में शामिल होता है तो उसका निशांत कुमार का जो हुआ ग्रैंड एंट्री,
उसको अगर देखा जाए तो जैसे किसी राजकुमार का होता है ना, वो राजतंत्र से ले जाइए, वही दिखाई पड़ती है, वही झलक होती है। राजा आता है, हाथी रहता है, घोड़ा, राजकुमार आता है, घोड़ा रहता है, हाथी रहता है, बैंड बजा रहता है, फूल, आरती, तमाम चीज जो है, जो राजशाही का दृश्य में लोग देखता है, वो तमाम चीज दिखाई पड़ रहे थे। मतलब शानदार स्वागत उसको कहिए। तो अब तो आ गए, उसके बाद आने के बाद शुरू कर दिए घूमना फिरना, जी, है ना। कल चले गए अपने गांव कल्याण बिघा, वहां जाने के बाद अपने दादा दादी का आशीर्वाद, उन्होंने कहा भी, हमने अपने दादा दादी का आशीर्वाद लिया। जी, और वही उनके ही गांव में जो है शूटिंग रेंज, वहां भी चले गए। वहां के जो युवा लोग थे जो सीखते हैं निशानेबाजी, वो लोग ने इनको राइफल थमा दिया और ये अपना निशाना साधने लगे। तो ये तो तस्वीर कहती है, लेकिन अब वह इस तस्वीर से यह संकेत दे रहे हैं कि जो मुझे कहा जाता था भोला भाला, राजनीति का क्या कहता है, राजनीति का जो अनारी खिलाड़ी है ना, तो मैं नहीं हूं और मैं निशाना साधूंगा, है ना। सीएम की कुर्सी पे, सीएम की कुर्सी पर साधेंगे कि कहां साधेंगे, है ना, लेकिन निशाना साधेंगे बिल्कुल, जदयू की राजनीति में और एनडीए की राजनीति में। इसका उन्होंने आज संकेत दे दिया निशानेबाजी के माध्यम से। तो देखिए, निशांत ने निशाना तो साधा, लेकिन इसके कुछ सियासी मायने क्या थे वो भी सर ने आपको विस्तार से समझाया। और कल के बैठक की जो अहम बातें थी और क्या कुछ संकेत दे रही थी कल की बैठक, उस पर भी सर ने बहुत विस्तार से आपको सारी बातें बताई। तो आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा वेबसाइट www.newsheart.com को जरूर विजिट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।